आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कैसे करें। अब तो आप बस ये कीजिए कि मैं जो भी नंबर लूँ पहले आप वीडियो को पॉज करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैच कीजिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपका बेस जरूर मजबूत करेगी। चलिए हम एक सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए उम्मीद है आपने किया होगा कोशिश। अब हम सीखते हैं। सबसे पहले समझिए प्राइम फैक्टराइज। तो सबसे पहले समझिए प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या है? तो जो नंबर किसी के टेबल में नहीं है, बेसिक ऐसे याद रखो। ऐसे तो मतलब उसका डेफिनेशन है कि जिसके मिनिमम 2 फैक्टर हो कि वो प्राइम नंबर है। नॉर्मली याद रख क्या रख लेना है कि जो किसी टेबल में ना आता हो वो प्राइम नंबर है। नॉर्मली आप समझने के लिए, क्योंकि आपको डेफिनेशन से काम नहीं लेना है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। वो नंबर जो किसी टेबल में नहीं आता वो प्राइम नंबर है। कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, जो ओड नंबर होता है उसको भी प्राइम कर देते। तो ऐसा नहीं है, जो नंबर किसी टेबल में नहीं आता वो प्राइम नंबर है। तो देखिए 1 को छोड़ दीजिए आप इस बात से। इसके बाद आप चेक करिए क्या 2 किसी टेबल में आता है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता, तो क्या हो गया? प्राइम नंबर है। 3 किसी के टेबल में आता है, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 4 किसी टेबल में आता है, जी बिल्कुल 4 आता है 2 के पहाड़े में, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो गया। बस इतना याद रखना है। डेफिनेशन में वो लिखा रहता है तो कई बार हमें बात समझ में नहीं आती। 5 किसी के पहाड़ में आता है, 5 किसी के पहाड़ में आता है, नहीं आता, तो 5 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 6 किसी के पहाड़ में आता है, जरूर आता है। 2 के पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ में आता है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 कंपोजिट नंबर है। ठीक, 6 जो है कंपोजिट नंबर है। अब 7 किसी के पहाड़ में आता है, तो 7 किसी के पहाड़ में नहीं आता, तो 7 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 8 किसी के पहाड़ में आता है, अजी बहुत में आता है, 2 के पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है, तो 8 हो गया, हमारा कंपोजिट हो गया। ये हमारा प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य जो किसी से कटे नहीं, जो किसी से भाज्य ना हो। ठीक, 9 किसी के पहाड़ में आता है, बिल्कुल आता है जी, 9 3 के पहाड़ में आता है। अब यहाँ देखो बहुत सारे ओड नंबर भी आने शुरू हो जाएंगे जो कि प्राइम नहीं होती, लेकिन बच्चे अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं। हाँ, एक बात है कि इकलौता 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। इसके बाद जितने इवन नंबर है वो 2 से तो कम कटेंगे ही, तो उसका एक ना एक फैक्टर तो हो ही गया, तो इसीलिए बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। तो बच्चे इस बात को लेकर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 9 के बाद 10 आता है जी, 2 के पहाड़े में आता है, तो 10 कहाँ से प्राइम नंबर हो गया? नहीं हुआ। 11 हो गया प्राइम नंबर। 12 2 के पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है, 6 के पहाड़ में आता है, तो 12 प्राइम नंबर हमारा नहीं है। 13 देखो 13 आता है किसी के पहाड़ में, सोचो 13 किसी के पहाड़ में नहीं आता। 14 बिल्कुल आता है 2 के पहाड़ में, 7 के पहाड़ में। तो बस इतना याद रखना, जो किसी के टेबल में नहीं आए, ठीक, वो हमारा प्राइम नंबर हो गया, और जो किसी न किसी टेबल में आए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर आया। हाँ, बस थोड़ा एक के लिए चलिए अब हम करते हैं नंबर को डिवाइड करना। अब देखिए मेरी बात यह है कि मैं बिल्कुल इसको आज 10 20 30 सवाल कराने वाला हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक, तो कैसे करना है? सबसे पहले आप 2 लीजिए। आप कहेंगे 2 से क्या करना है? तो देखिए प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। पहले हम इसे चेक करेंगे 2 से कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके लिए आपको थोड़े से डिसिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। अब डिसिबिलिटी रूल देखो कम से कम 2 का 3 का 5 का तो याद होना ही चाहिए, बाकी का होना हो, कम से कम 2 3 और 5 का डिसिबिलिटी रूल क्या होना याद होना चाहिए। 2 3 5 का डिसिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिसिबिलिटी रूल है 0 2 4 6 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में, यहां ये बात बहुत काम आने वाली है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो जो है 2 से कट जाएगा। 3 का डिसिबिलिटी रूल क्या है? अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 51, कोई पूछ दे मेरे से कि बताओ ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, बगैर डिवाइड किए बताओ, तो मैं कहूँगा 5 और 1 6, जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा। मतलब कि अब यहाँ मुझे चेक करना क्या है? 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 4 और 2 6 और 6 और 3 9, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो कोई भी नंबर 3 से कटेगा नहीं कटेगा, अब उसे जोड़ लो। ठीक,
अब 5 का क्या रूल है? 5 का रूल है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से कटेगा। तो कहोगे अब ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, शुरू कहाँ से करें? तो शुरू करेंगे हम 2 से। शुरू कहाँ से करेंगे? 2 से। अब देखो नॉर्मली इसमें लिखा क्या जाएगा, यहाँ जो पार्ट है वो लिखा क्या जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा क्या जाएगा आप समझो, यहाँ जो लिखा जाएगा कि 2 से इसमें जो डिवाइड करके नंबर आएगा वो लिखा जाएगा। अब आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में हो, देखो कोई हंसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप स्टार्टिंग फेज में हो, आप इसको करो 3 2 4 0 0, ठीक, 2 1 जा 2, ठीक, 2 6 जा 12, ठीक, 4 2 2 जा 4, ठीक, 2 0। तो ये अगर आप एक्सपर्ट हो थोड़ा बहुत, जैसे आपको डिवाइड वगैरह आता है, तो सीधा पढ़ो टेबल, 2 1 कम 2, हासिल बचा 1, 1 बच गया, 1 पे 2 12, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4, 2 0 का 2 0। बहुत सिंपल। फिर दूसरा लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। फिर आप क्या करो, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आना चाहिए, है कि नहीं है? कौन कैसे करता है छोड़ो, 2 1 कम 2, कट गया 2 0, 8 1। तो आपको जब समझ में नहीं आए तो आप ये डिवाइड वाला मेथड लगा दिया करो। अब 2 से फिर 2 चौके 8। अब देखो एक गलती बच्चे बहुत करते हैं, वो क्या करेंगे, सीधा 2 पंचे 10 लिख देंगे, और यही हो गई उनसे गलती। क्या गलती हो गई? डिवाइड का क्या रूल है, इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप स्टार्टिंग के फेज में करना, तो स्टार्टिंग के फेज में आप इसको डिवाइड करते हुए करना कि अब 8 1 0 0 है और हमें 2 से करना है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक। अब हमने यहाँ उतारा 1, तो 1 तो अब 2 से जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ एक 0 भी उतारना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब 2 संख्या उतारते हैं तो क्या लग जाता है? 0 लग जाता है। 2 2 पंचे 10, 2 पंचे 1 0 बच गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया 4 0 5 0। अभी भी लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से कट सकता है, तो 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब इसके लास्ट में आ गया 5, इसका सीधा मतलब है कि अब ये 2 से कटने वाला नहीं है, तो हम जाएंगे 3 के पास। क्या ये 3 से कटेगा? तो देखो 5 और 2 7 और 7 और 2 9, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। आप डिवाइड कर लेना, ठीक, 3 6 18, 20 में से 18 गए, 2 बचा, 2 पे 2 22, 3 7 21, 1 बचा, 1 पे 5 15, 3 पंचे 15। अभी भी देखो 3 से कटेगा, 7 और 5 12 6 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, और हासिल कुछ बचा नहीं, फिर 7 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 पे 5 15, तो यहाँ पे आया 3 पंचे 15। अब ये 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 पंचे 15, 5 से फिर से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। बताओ कट रहा है? अब आ गया 25, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 25, 5 1 5, ये कट गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट को। तो अब इसके लास्ट में क्या है? 0, ठीक, इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 1 हासिल बचा। आप बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो डिवाइड कीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। 2 छिके 12, 1 बचा, 2 8 16 और हमने 0 उतारा, ठीक, 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8, 0 बचा। फिर 2 से, कब तक 2 से करेंगे? जब तक 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 0। फिर 2 से किया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। फिर गलती कर दी ना, जब भी 2 संख्या उतारेंगे यहाँ क्या लगा देंगे? 0। इस बात का हमें विशेष कर ध्यान रखना है। अब देखिए 5 और 1 6 होता है, तो 3 से कट जाएगा, तो चलिए 3 से शुरू करते हैं। 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंचे
15। अब 35 आ गया। अब 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। तो 5 सत्ते 35। अब 7 से काट दो, 7 एक कम 7। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 को कैसे होगा ये? ठीक, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 छिके 12, 1 बचा, 1 पे 4 14, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, ठीक, और 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिके 12। फिर 2 से करते हैं, 2 एक कम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21। फिर 7 से करते हैं, 7 एक कम 7। हो गया। देखिए अब ये सवाल है, तो अब यहाँ लास्ट में 5 है, तो सिंपल सी बात है, अब 2 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? देखते हैं, 3 से कटेगा ये, 8 और 1 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 5 हो गया 21, 21 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। इसीलिए मैं मैक्सिमम सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको करने का तरीका पता लगे। क्या होता है एक बार में करने का इसीलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए सवाल को करना क्या है। कई बार तरीका तो पता लग जाता है लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं होता रहता है, तो इसीलिए मैं मेरी मैक्सिमम कोशिश है जितने क्वेश्चन हो सकेंगे तो मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो 3 से शुरू करते हैं। 3 छिक 18, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15। अब देखो ये 6 और 2 8 और 5 13। अब देखो ये 3 से नहीं कट रहा है, तो हम इसको किससे काटेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से काटो, ठीक, फिर से 5 से काटो, हो गई कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं कि ये किससे कट रहा है भाई। ये 2 से तो नहीं कट रहा है, पहली बात तो क्लियर हो गई। देखो नहीं कट रहा है तो आगे चलते। 3 से कटेगा क्या ये? 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 1 28 हो गया। तो ये भाई 3 से भी नहीं कट रहा। अब क्या है 5 से कट रहा है? 5 से तो बिल्कुल साफ दिख रहा है नहीं कट रहा है। 5 के बाद का प्राइम नंबर है 7, 7 से कटेगा क्या ये? 7 दूनी 14। अभी ऐसे ही चेक कर लेते हैं, सॉल्व नहीं करना होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप डिवाइड करके चेक कर लो। अब 7 का रूल उतना ध्यान नहीं है मेरे। 7 दूनी 14, 3 पे 7 37, 7 पंचे 35, 2 2 पे 1 21, 7 तिया 21, 7 अठे 56, 1 7 से भी ये नहीं कट रहा। 8 9 और 10 से तो ट्राई ही नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा अब देखते हैं 11। अच्छा 11 का रूल याद है आप लोगों को? 11 का क्या रूल है? देखो भाई 11 का रूल ये है कि ये नंबर ऐसे करके बना लो और इन सबको जोड़ लो। 1 और 7 8, 8 और 5 13 और 1 हो गए 14, और ये हो गया 7 और 1 8, 8 और 6 14। तो देखो मतलब एक एक नंबर छोड़ के ऐड कर लो और एक एक नंबर वो करके ऐड कर लो। या तो 0 आ जाए या 0 से ऐसी संख्या आ जाए जो 11 22 33 11 कैसे टेबल से कट जाए, या तो घटा के 0 आ जाए या 11 से कट जाए, तो ऐसी चीज़ें हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ सवाल करते समय बहुत सारी बातें बताई जाती है जो ऐसे 1-2 सवाल में क्लियर नहीं हो पाता। तो ये सीधा किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। ठीक, तो अभी आप नए हैं तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो 11 एकम 11, 17 में से 11 गया 6 बच गया, 6 पे 60 67, तो 11 छिक 66, 1 बचा, 1 पे 1 11, 11 एकम 11। फिर हमने 0 उतारा, ठीक, क्यों 2 संख्या हम एक साथ ले रहे हैं, इधर का सारा कट गया है। 11 पचे 55, 56 में से 55 गया, 1 बचा, 1 पे 11 11 एकम 11। बताओ बात समझ में आई? अब भी ये 11 से कट जाएगा शायद। चलिए चलते हैं 11 से। 11 एकम 11, ठीक, 5 बचा, 5 पे 1 51, ठीक, तो 5 पे 1 51, 11 चौक 44, 44 51 में से 44 गया
7 है ना, 7 बचा ना, 44 6 50 और 51 44 6 50, हाँ 7 बचा। ठीक, 7 पे 0 70, तो 11 6 66, 11 6 66, तो 4 बचा। 4 पे 5 45, तो 11 चौक 44, तो फिर हमारा पास 1 बचा। 1 पे 11 11 कम 11, 11 से हो गया। लगता है ये 11 से ही सारा कटेगा क्या। 11 से शुरू करते हैं। 11 एकम 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा, 3 पे 6 36, 11 तिया 33। ठीक, 33, तो 3 बच गया, 3 पे 4 34, 11 तिया 33, 1 बचा, 11 एकम 11, फिर से 11 से 11 एकम 11, 13 में से 11 गया 2, 2 पे 3 23, 11 दूनी 22 1, फिर 11 से 11 एकम 11, 11 एकम, लो जी ये पूरा 11 से ही कट गया। बताओ बात समझ में आई सभी के। ठीक, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसके लास्ट में तो 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटा, 2 8 16, 1 पे 5 15, 2 7 14, 1 पे 6 16, 2 8 16, 0 2 8 16। कई बार बच्चे फिर लास्ट पे भी गलती कर देते, ध्यान रखना, बता दे रहा हूँ कि आप लोग गलती मत कर देना। जहाँ भी 2 संख्या यूज हो वहाँ 0 जरूर लगाना, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, गलती नहीं मिलेगी। 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 निमा 18, 0 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 निमा 18, ठीक, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर देखो 2 संख्या उतारनी पड़ रही है, ये वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ठीक, 2 निमा 18, और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। 2 निमा 18 और 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, फिर 2 से किया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और ये हमारा हो गया 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब ये बच गया, थोड़ा इधर ले आते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको, 3 4 3। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा। 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। 7 चौक 28, 28 34 में से 28 गया, 6 बचा, 6 पे 3 63, तो 7 निमा 63, अब 7 से कट गया। ये लो जी, ये हो गया हमारा क्लियर। बताओ बात समझ में आई सबको, प्राइम फैक्टराइजेशन आया समझ में। चलिए चलते हैं, और 1 2 सवाल लें या रहने दें। आपको ऐसे ही किसी भी टॉपिक पे कि आपको टॉपिक तो समझ में आता है लेकिन सवाल नहीं हो पा रहा है, तो आप वो टॉपिक मेरे को कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, उसके 10 20 5 जितने सवाल होंगे मैं करके दिखाऊंगा, जिससे एक्चुअली में आपको पता लगेगा कि